हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10वीं क्लास के सामाजिक विषय के भूगोल पाठ का पाठ नंबर 5 का सेकंड पार्ट। एक पार्ट में कल हमने लेसन है जो हमारा खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन, इसका पार्ट वन हमने पहले किया। और स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कल वाले पार्ट में आपको खनिजों के बारे में चर्चा की थी। खनिज के बारे में आपको डिटेल से बताया था, उसकी जो खनिज थे उनके बारे में विस्तृत देने का प्रयास किया था। और जो आज का टॉपिक है मेरा, वो ऊर्जा के ऊपर रहेगा। मेरा मेन आपके साथ डिस्कस करने का उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों पर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले ऊर्जा है क्या। ऐसे संसाधन उनकी जिक्र करेंगे, हम चर्चा करेंगे जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा होती क्या है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ऊर्जा को जानते हैं। ऊर्जा है क्या। ऊर्जा किसी कार्य को करने के लिए बल या शक्ति की जरूरत होती है। देखिए, कोई भी आप काम करेंगे, चाहे आप कोई बुक उठाएं, चाहे आप कुर्सी उठाएं, या आप कसी से काम करें, आपको शक्ति की, ताकत की, बल की जरूरत होती है। और उस बल का नाम ही ऊर्जा है। इसी प्रकार आपने देखा उद्योगों में मशीन काम करती है और किसी न किसी ऊर्जा के जरिए ही करती है। तो ऊर्जा है वो उद्योगों का जीवन है, उद्योगों की जान है। क्योंकि बिना ऊर्जा के सारे उद्योग निष्क्रिय हैं, कोई काम के नहीं है। क्योंकि ऊर्जा मिलेगी तब ही बल लगेगा, बल लगेगा तो कोई कार्य होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें, कार्य को करने के लिए बल की जरूरत या शक्ति की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। और उस ताकत या बल जो लगने वाली शक्ति जिसकी जरूरत है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा से हमें ताकत मिलती है, बल मिलती है। मनुष्य भी काम करता है, उसे उसके खाने से उसको ऊर्जा मिलती है और उससे फिर उसको बल मिलता है, उससे वो कार्य कर पाता है। इसी प्रकार मशीनरी को भी आप देखें, कोई भी मशीन, आपने इंजन को काम करते हुए देखा हुआ है। यदि उसके अंदर पेट्रोल या डीजल है तो वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। यदि आपने उसका पेट्रोल या डीजल खत्म हो गया तो वह काम करना बंद कर देगा। स्टूडेंट्स, नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है। आप अपने दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे आपका शहर हो, उसमें मशीनरी आपने कार्य करती देखी है। वो मशीन कार्य ऊर्जा के कारण ही करती है। ऊर्जा से उसे बल मिलता है और बल से कार्य संपन्न होते हैं। तो मेरे ख्याल में ऊर्जा शब्द, आपको ऊर्जा शब्द की जानकारी पूरी होगी ऊर्जा के बारे में। अब ऊर्जा संसाधन वे संसाधन है जिन साधनों से हमें ऊर्जा मिलती है, उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब आते हैं ऊर्जा के प्रकार कितने हैं। ऊर्जा के लगभग 2 प्रकार हैं। नंबर 1, परंपरागत ऊर्जा। वह ऊर्जा जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे से, जन्म जन्मांतर से या पिछले लोगों से मिलती आ रही है। अर्थात पिछले बहुत सालों से, शताब्दियों से जिनका हम प्रयोग करते आ रहे हैं, उनको परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी है, उपले हैं, आपका कोयला है। ये संसाधन कौन से परंपरागत संसाधन है, आज भी कर रहे हैं। सदियों से लोग इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। इनसे बल, शक्ति, ऊर्जा, ताकत ऊर्जा के माध्यम से ले रहे हैं। इसके बाद दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। ये वे संसाधन है जिनका भूतकाल में प्रयोग नहीं होता था। आज के समय में ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। नए आविष्कारों के कारण, नई खोजों के कारण ये हमारे सामने आए। जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इस प्रकार जो ऊर्जा हमारे वैज्ञानिकों ने बाद में परंपरागत से हटके कुछ अलग कर लिया, उसको हम गैर परंपरागत का नाम देते हैं। इसके बाद आपका अगला है कोयला। हम कोयले के बारे में जानते हैं क्योंकि कोयले से भी हम ऊर्जा मिलती है, इसलिए ऊर्जा का संसाधन है ये ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जितने भी संसाधन है हमारे ऊर्जा के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आदिकाल से कोयले का प्रयोग हो रहा है।
कोयला आपको पता है कैसे प्राप्त होता है। प्राकृतिक समय में ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक समय में बहुत सारे जंगल थे और वो किसी कारण से पृथ्वी की हलचल के कारण से वो पृथ्वी के नीचे दब गए और गल सड़ करके फिर वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। आज वो पृथ्वी के नीचे खदानों के रूप में हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। तो वे कोयले हैं, उस कोयले को हमारा देश का सबसे महत्वपूर्ण, भारत में खास करके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। माना जाता है कि देश की 70% पूर्ति है, वो ऊर्जा की पूर्ति हमारा देश कोयले से ही प्राप्त करता है। इसलिए हमारे देश में इसे काला सोना भी कहा जाता है। जो कोयला है उसको काले सोने के नाम से भी पुकारा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता दूं कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैं आपको क्यों करवा रहा हूं। आपको ऑप्शन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में 16 नंबर के आपके ऑप्शन टाइप पूछे जाते हैं और इसके साथ मैथ में भी पूछा जाता है। तो मैथ के और 16 नंबर के क्वेश्चन जो आपके छोटे प्रश्न है, उन प्रश्नों के लिए मैं छोटे छोटे प्रश्न करा रहा हूं। और जानना जरूरी है, यदि इनका ज्ञान है तो आप वो किसी प्रकार भी घुमा के आपसे प्रश्न पूछ ले, आप उनका उत्तर दे पाएंगे आसानी से। तो अब ये नहीं पूछ रहे कि देश में ऊर्जा का कितने % भाग कोयले से प्राप्त होता है, तो आप बता देंगे 70% है। काला सोना किसे कहते हैं? कोयले को काला सोना कहते हैं। या भारत में कोयले को किस नाम से पुकारा जाता है? काले सोने के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपके बहुत सारे, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, देखने में आपको चाहे सरल सी लगे या बकवास सी लगे, लेकिन आपने पिछली वीडियो और इस वीडियो में जो देखा है वो लगभग आपके ऑप्शन टाइप और छोटे सारे के सारे प्रश्न इन 2 वीडियोज में कवर हो जाएंगे। तो इनको ध्यान से समझना आपने। तो ये कोयला है। अगला हमारा जो है, कोयले के प्रकार कितने हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कोयले के प्रकार, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमेंस, नंबर 3 लिग्नाइट और चौथा पीट कोयला। इसमें छात्रों ध्यान देने वाली बात यह कि जो सबसे टॉप का कोयला वो एंथ्रेसाइट कोयला है। जो एंथ्रेसाइट कोयला आता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है जो भारत में पाया जाता है। और इसके अलावा जो पीट कोयला है ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। जो मैंने क्रम से लिखे हैं उसी क्रम में आपके कोयला सबसे बढ़िया ये है, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और फिर पीट कोयला। यानी पीट कोयला सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। अब हम बात आते हैं कि कोयले के भंडार कहाँ है, अर्थात भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कोयला भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन प्रांतों में मिलता है। और ये वहां की धरती के नीचे छुपे हुए हैं और जिनको खदानों के जरिए वहां से खनन क्रिया द्वारा निकाल करके देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द सुनते ही आपको सीधा सा पेट्रोल की बात समझ में आती होगी। जो भी हम दैनिक जीवन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देखते हैं, जहाँ आज हम बहुत तेज गति से वाहन चला रहे हैं, सभी वाहन आ रहे हैं, तो वाहनों में जो डीजल या पेट्रोल यूज होता है ये कहाँ से आता है? ये पेट्रोलियम से ही बनते हैं। पेट्रोल या डीजल सीधा धरती से नहीं निकाला जाता, बल्कि कच्चा तेल निकलता है जिसका हम पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम संशोधन करके अनेक प्रकार के तेल उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये आज के युग में बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन रहा है। तो पेट्रोलियम है वो, ये पेट्रोलियम है, कहां से, इसके भंडार कहाँ का है? एक बॉम्बे हाई मुंबई में, दूसरा अंकलेश्वर, ये गुजरात में है। अंकलेश्वर गुजरात में अंकलेश्वर है। ये प्रश्न आपके मैप में भी काम करेंगे छात्रों। बड़ी है कि ये प्रश्न यदि आपको ग्रेट बॉम्बे हाई पता लगे बॉम्बे में है तेल के भंडार, और यदि मैप में पढ़ना हो कि आपको तेल के भंडार कहाँ मिलते हैं, तो यदि आपको बॉम्बे हाई का पता है तो आप बॉम्बे के आसपास उसको भर देंगे। आपको पता है गुजरात अंकलेश्वर में है, वो गुजरात में है, तो गुजरात में आप अंकलेश्वर भर देंगे। और आपको असम भी पता है मैप में कहाँ है, तो डिग वॉइस में देख करके आप भर देंगे। तो इस प्रकार इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से इनको समझने याद रखना है। पेट्रोलियम आपका मैंने फिर बता देता हूं, बॉम्बे हाई अंकलेश्वर गुजरात में और डिग वॉइस असम में, इन स्थानों पर विशेष करके तेल के भंडार हैं। इसके बाद आते हैं हम प्राकृतिक गैस। वैसे माना जाता है कि प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोल या पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। जहां पेट्रोलियम निकलने की संभावना होती है वहां कुएं खोद के पेट्रोलियम भी निकाला जाता है, कुएं खोद के गैस भी प्राप्त की जाती है। जो प्राकृतिक गैस है स्टूडेंट्स, आपने हर घर में आजकल देखा है कि हम घर पे एलपीजी गैस, जो घर पे गैस प्रयोग होती है खाने के लिए, वो कहां से आती है? वो प्राकृतिक गैस से ही, एलपीजी, सीएनजी गैस वगैरह ये उनसे ही प्राप्त की जाती है। तो देखिए जो हमारी प्राकृतिक गैस है उसको कहाँ है, उसके गैस के भंडार कहाँ है? वो कृष्णा गोदावरी के बेसिन
जो ये कृष्णा गोदावरी के बेसिन है उनमें मिलती है, गुजरात में पाए जाते हैं और इसके भंडार असम में पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश। इन प्रांतों के अंदर प्राकृतिक गैस के काफी भंडार हैं। यदि पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ है तो आपने बता देना, मैप में भी पूछ लिया जाए तो आपने ये चीज दर्शा देनी, असम दर्शाना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कृष्णा कावेरी के जो बेसिन क्षेत्र हैं उनको दर्शा देना है। इसके बाद अगले पर आते हैं विद्युत के प्रकार। आज की दुनिया में विद्युत बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसे हम बिजली के नाम से जानते हैं। हर बच्चा बिजली से परिचित है। बिजली के बगैर आज जीवन असंभव सा हो गया है। हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है बिजली। बिजली के जितनी भी हमारे घर के उपकरण है सभी के सभी बिजली से कार्य करते हैं। तो आज हमारे लिए बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजली ये विद्युत है। विद्युत कितने प्रकार की होती है? एक जल विद्युत होती है, एक ताप विद्युत होती है। विद्युत दो प्रकार की होती है। जो जल से प्राप्त की जाती है, जल को प्रयोग करके की जाती है, उसको जल विद्युत कहते हैं। और ताप से यानी कोयला जला करके की जाती है, कोयला जला करके मशीनें चला कर की जाती है। थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, जल विद्युत क्या है? पहाड़ों पे से बांध बना करके पानी को रोक लिया जाता है और नीचे उनके रहट टाइप के बड़े बड़े पंखे लगाकर ऊपर से पानी डाला जाता है और उनके जरिए बड़े बड़े जनरेटर मशीनें उनको घुमाया जाता है और उनको घुमा करके बिजली प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार ताप है, ये थर्मल प्लांट के अंदर कोयला जला करके बड़ी मशीनों को चला करके उनके जरिए जो बड़े बड़े जनरेटर्स हैं उनके जरिए या जो आपकी मशीनें हैं बड़ी बड़ी उनके जरिए विद्युत पैदा की जाती है। इसका ये पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा है जहां पर बांध है और ये हमारे देश के विभिन्न भागों में बनाए हुए हैं। हमारे एरिया में आसपास क्या खेतड़ है बरवाड़े के पास, वहां भी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, परमाणु का सदुपयोग करके, परमाणु से परमाणु बम भी बनाए जाते हैं लेकिन परमाणु का सदुपयोग करके परमाणु से ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है। आज हमारा देश भी इस क्षेत्र में अग्रणी है। अब वहां का ये जगह बनी हुई है जहां पर परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा हमारे कहाँ कहाँ है? एक तो है तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर जगह है। उस जगह पर इसका इस परमाणु ऊर्जा को तैयार बनाया जा रहा है। एक तमिलनाडु में कलपकम जगह है, ये तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पर इसका संयंत्र लगाया हुआ है। एक यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा, वहां पर भी इसका संयंत्र लगाया हुआ है। और एक रावत भाटा राजस्थान में रावत भाटा में इसका संयंत्र लगाया हुआ है। काकरापारा गुजरात में इसका संयंत्र लगा हुआ है और कर्नाटक में केगा नामक स्थान पर इसका संयंत्र लगाया हुआ है। यानी काफी जगह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा करके हमारे देश की विद्युत की पूर्ति की जा रही है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं हम, सौर ऊर्जा क्या है? सौर का मतलब सूर्य ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये हमारा गैर परंपरागत संसाधन है और इससे आज आप काफी जगह घर के छतों के ऊपर देखते हैं कि आपकी सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी होती हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। उसको हम सौर ऊर्जा का नाम दिया जाता है। ये हमारे गैर परंपरागत संसाधन है और इसमें कोई हमारा ये नवीकरणीय संसाधन है। इससे हमारे कोई पदार्थ नष्ट भी नहीं होते हैं और आज के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और इसका जो बहुत बड़ा संसाधन संयंत्र लगाया हुआ गुजरात के भुज में इसका बहुत बड़ा संयंत्र लगाया सौर ऊर्जा का। और भी छोटे छोटे देश के विभिन्न इलाकों में सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। यहाँ तक कि सरकार ने भी सौर ऊर्जा प्राप्त करने वालों को सब्सिडी दी हुई है या उनसे बिजली खरीदी जाती है सौर ऊर्जा प्राप्त करने वालों से। तो इसके बाद हम सौर ऊर्जा को विद्युत में बदल लेते हैं, बदल में करके हम दूसरे प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद अगला हमारा बायोगैस। बायोगैस भी हमारा गैर परंपरागत संसाधन है। ये पशुओं के गोबर से और मलमूत्र से प्राप्त की जाती है। उसको किसी एक विशेष प्रकार का संयंत्र लगाया जाता है, उसमें इसको डाला जाता है और उसको डाल करके इससे गैस पैदा होती है। उस गैस को हम बायोगैस कहते हैं। और इसके दो फायदे हैं, एक तो हमें इससे गैस मिलती है और गैस के जरिए हमें ईंधन के रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं। और दूसरा जो इससे खाद बनती है बहुत बढ़िया, इससे जो गढ़ करके खाद निकलती है वो खेतों में कृषि के उपयोग में आती है, वो बढ़िया खेती के लिए उपयोगी होती है। लेकिन आज हमारा यहाँ जो चैप्टर है वो कृषि का नहीं है, हमारा चैप्टर ऊर्जा संसाधन की बात कर रहे हैं। तो बात है बायोगैस से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है वो हमारे विभिन्न काम में आती है। आगे से अगला हमारा भूतापीय ऊर्जा। भूमि ताप, भूमि की गर्मी से प्राप्त जो हमें ऊर्जा मिलती है इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये कुछ एक क्षेत्रों में प्राप्त है, ये ज्यादा इतनी विकसित नहीं हुई है।
दूसरे आज से अगला हमारा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा स्टूडेंट्स, पवन मैंने हवा से मिलने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा, हवा से मिलने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन से प्राप्त ऊर्जा हमारे देश में के सभी भागों में नहीं है, लेकिन ये तमिलनाडु से लेकर मदुरई तक का जो व्यवस्थित एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पवन की हवा की ताप पेटियां चलती रहती हैं हवा की, इसलिए वहां पर ये बहुत ज्यादा कामयाब है। वहां पर इसी क्षेत्र में तमिलनाडु से मदुरई के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पर पवन ऊर्जा से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक हमारा था ऊर्जा के बारे में, बल के बारे में। शक्ति है, ऊर्जा शक्ति बल हमें किन संसाधनों से मिलते हैं, हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, तो इन सब संसाधनों के बारे में हमारी चर्चा थी। तो आज का टॉपिक में इतना ही। इनको अच्छे ध्यान से आपने याद करना है ताकि आपका सारा सिलेबस कवर हो। और इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं कल फिर अगले लेसन में। धन्यवाद। अगले टॉपिक पर।